Hello students, welcome to Mid Benches classes. Okay, yesterday we have completed till Pythagoras lesson. तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करें दैट इज सर्कल. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस सर्कल, देन विल गो टू द थियरम्स. ओके, सो नाउ एज यू नो, अगर हम एक कॉइल को दोनों कॉइल के दोनों एज को, अगर एक थ्रेड लिया है हमने, थ्रेड को एक कॉइल को दोनों एज को टच करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक सर्कल फॉर्म होता है. फाइन. सर्कल में ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, देन सेंटर से लेके एक एज को जो लाइन ज्वाइन होता है, जो सेगमेंट ज्वाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस. तो ऐसे ही हम कितने टाइप्स ऑफ रेडियस बना कितने, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट number of radius. Okay, then if a line touches the two edge and passes through the center, उसको हम क्या बोलते हैं, we call it as a diameter. ओके, जैसे हम एक सर्कल में बहुत सारे अनकाउंटेबल रेडियस बना सकते हैं, सेम फॉर डायमीटर ऑल्सो वी कैन ड्रॉ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, इन्फाइनाइट डायमीटर्स. ओके, और एक चीज, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द longest chord of the circle. It is the longest chord of the circle. Fine. This much is clear. Then if a line is drawn or segment is drawn and it touches only the two edges, कोई भी टू एज को ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज कॉर्ड. क्या बोलते हैं, कॉर्ड. फाइन, वी कॉल इट एज कॉर्ड. फाइन. अभी एक सर्कल बना है, सर्कल का अभी हमने क्या किया, एक डायमीटर बना है. तो ये डायमीटर क्या करता है, ये डायमीटर एक सर्कल को, डायमीटर क्या करता है, एक सर्कल को डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. और वो जो दो इक्वल हाफ है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज अ सेमी सर्कल. फाइन. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ठीक है आगे बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल. तो डायमीटर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है. एंड इस सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, सर्कल का कितना होता है, पहले फुल सर्कल मेजर क्या होता है, सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, एंड देन सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाउ मच इट विल बी, 180 डिग्री. फाइन, इतना पार्ट क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने बोला एक कॉर्ड है जो सिर्फ सर्कल के दो एजेस को टच होता है. ठीक है, तो अब दो एजेस को टच होता है तो ये क्या करता है, ये कॉर्ड ये सर्कल को एक माइनर आर्क, इसको बोलते हैं, जो छोटा आर्क होता है, छोटा कट होता है वो माइनर होता है, और जो बड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, मेजर. तो इसको मेजर आर्क और माइनर आर्क में डिवाइड करता है. फाइन, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क में डिवाइड करता है. और ये सेंटर से जो एंगल पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल. क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल. समझो मैंने इसका नाम दिया एंगल, ये आर्क ए बी है और ये एंगल ओ ए ओ बी है, और दिस मेजर आर्क इज ए सी बी. ठीक है, मेजर आर्क क्या है, ए सी बी है, सेंट्रल एंगल कौन है, ए ओ बी है, एंड माइनर आर्क क्या है, ए बी. इफ़ आई टोल्ड, अगर मैं बोलती हूँ कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है तो माइनर आर्क क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर सेंट्रल एंगल जो 60 डिग्री का है उसके सामने जो भी आर्क है वो आर्क भी सेम मेजरमेंट का होगा. अगर ये 60 डिग्री है दैट मीन्स आर्क ए बी विल ऑल्सो बी वॉट, 60 डिग्री. तो मेजर ऑफ minor arc is equal to measure of corresponding
central angle. That means अगर हम बोले इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, therefore measure arc ए बी विल ऑल्सो बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. फाइन. तो अब मेजर आर्क ए बी 60 डिग्री हो गया. इफ़ यू हैव टू फाइंड मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ मेजर आर्क, तो ये क्या हो जाएगा. आपको पता है कि सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री. उससे हम क्या माइनस करेंगे, विल माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. ओके, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री. इट विल बी इक्वल टू 300 डिग्री. तो मेजर आर्क कौन था, मेजर आर्क क्या था, ए सी बी था. तो मेजर आर्क ए सी बी कितना हो गया 300 डिग्री. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच. अब अगेन वन सर्कल इज है. कोई एक एंगल हमने बनाया, उसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आ रहा है. तो ये एंगल को हम लोग, ये एंगल को क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज नोन एज ए इंस्क्राइब्ड एंगल. इसको क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल. फाइन. तो हमेशा याद रखना, जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, लाइक एंगल ए ओ बी इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो वो किसको इक्वल होगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू. किसको इक्वल होगा, जो उसके सामने जो आर्क है उसका हाफ होगा. फाइन. दिस मच इज क्लियर. नाउ इफ़ वी ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल, अगर हम एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल में बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है, लाइक इफ आई एम नेमिंग इट ए बी सी डी, सो एंगल ए प्लस एंगल सी विल इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी विल इक्वल टू 180 डिग्री. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है, कि जो उसके ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट, सप्लीमेंट्री. ओके. नेक्स्ट, अगर एक सर्कल है, वन लाइन आउटसाइड द सर्कल टचिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, अगर वो खाली एक पॉइंट पर टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं टैंजेंट. क्या बोलते हैं, टैंजेंट. ऑलवेज रिमेंबर, टैंजेंट सर्कल के सिर्फ कोई एक पॉइंट पर टच करके पास होता है, नॉट टू 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट. उसको क्या बोलते हैं हम, टैंजेंट. और इफ़ अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हाउ मेनी टैंजेंट यू कैन ड्रॉ थ्रू अ सर्कल, थ्रू वन सर्कल, अगर एक सर्कल दिया है उससे आप कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर वी कैन ड्रॉ 4 टैंजेंट थ्रू, मतलब नॉट थ्रू सर्कल, वी कैन ड्रॉ 4 टैंजेंट. अगर एक सर्कल है तो आप उसके कितने टैंजेंट बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ 4 टैंजेंट टू द सर्कल. नाउ जैसे कॉर्ड है, कॉर्ड क्या करता है, सर्कल के कोई दो साइड के एज को टच करता है. तो इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज सीकेंड. क्या कहते हैं हम लोग, इसको सीकेंड बोलते हैं. नाउ इतना पार्ट क्लियर. अब आप अपने बुक्स में हमारे जो जो पॉइंट्स दिए इसको रिकॉल करेंगे. इफ़ यू हैव गिवन अ 1 पॉइंट, अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है, आप उससे कितना सर्कल पास कर सकते हो, वी कैन ड्रॉ infinite number of circle passing through one point. ओके. अगर एक पॉइंट है तो कितना सर्कल आप उससे बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ वन पॉइंट. नाउ second, if 2 point is given, so how many circle you can draw through point? Again,
if two distinct point is given, point is given, so we can pass infinite number of सर्कल. ओके, अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से भी आप कितना सर्कल बना सकते हो? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स. थर्ड, इफ़ एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब जो पॉइंट्स एक लाइन में लाई नहीं करते, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया होगा तो आप उससे कितना सर्कल बना सकते हो? यू कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल, ओके, और यू कैन कॉल इट यूनिक सर्कल. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ फोर्थ पॉइंट, अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया, एक ही लाइन में लाइन करें, तो इससे कितना सर्कल पास कर सकते हो? नो सर्कल कैन पास थ्रू कोलिनियर पॉइंट. नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट. ओके, अंडरस्टूड दिस मच? नाउ नेक्स्ट इज आपके जो फर्स्ट पेज में कुछ कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया है उसके बारे में बात कर लेंगे. फिफ्थ पॉइंट, इफ़ द 2 सर्कल्स, अगर हमने 2 सर्कल बनाए, दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या होंगे? दे विल बी अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल. सो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. सिक्स्थ, अगर एक सर्कल या 2 सर्कल या 3 सर्कल, कितने भी सर्कल हो, उसके सेंटर जो है सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. क्या कहते हैं हम उसको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. 7, इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? 2 सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करते हैं, 2 अलग पॉइंट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. ओके, दिस मच. ना अभी हम लोग थियरम पर पास करेंगे. फर्स्ट थियरम क्या है हमारा? टैंजेंट थियरम. ना टैंजेंट थियरम क्या है? टैंजेंट थियरम इज अ नॉट अ डायरेक्ट थियरम, इस ये इनडायरेक्ट थियरम है, जिसको हमको बताना है कि पहले हम ये बताएंगे कि ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, अगर हम कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे उसको. तो टैंजेंट थियरम क्या है वो देख लो. व्हाट इज टैंजेंट थियरम? सो अ tangent at any point of a circle is perpendicular to the a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. तो हमारे पास क्या दिया है? गिवन क्या दिया है? L is a tangent. Okay, L is a tangent to the circle with center O at the point of contact A. Fine. तो हमें क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव लाइन L is perpendicular to radius what? OA. So now line L is perpendicular to radius OA. So प्रूफ पे स्टार्ट करते करते हम लोग पहले क्या करना है? अज्यूम करना है कि लाइन जो L है, दैट लाइन L is not perpendicular. It's not perpendicular to segment OA. तो अभी हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और बताना है कि OA जो है उसको परपेंडिकुलर नहीं है. तो मतलब क्या हो जाएगा? OB परपेंडिकुलर बता देंगे हमें, OA परपेंडिकुलर नहीं है. और सपोज क्या करना है? बताना है हमें सेगमेंट OB इज परपेंडिकुलर. सो सेगमेंट OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन व्हाट? हमने बताया लाइन L
सच दैट, और अब ऑफ कोर्स क्या होगा, बी सेम पॉइंट नहीं होगा, बी इज नॉट सेम एज ए, फाइन। नाउ टेक अ पॉइंट सी, आपको एक पॉइंट सी लेना है, ऐसा लेना है कि ए बी ए इक्वल टू बी सी, ओके, ये आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। नाउ टेक अ पॉइंट सी ऑन लाइन एल such that B is between A and C and what BA is equal to BC. Okay, now हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी ए, ऐसा दो ट्रायंगल मिल जाएगा, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी ए। ओके, सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ए। क्यों किया हमने, ये तो कंस्ट्रक्शन किया है हमने ऑलरेडी, अभी जस्ट नाउ वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन। देन सेगमेंट एंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी ए। वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री, फाइन। एंड सेगमेंट ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी। वाई कॉन्ग्रुएंट, इट इज अ कॉमन साइड। सो फॉर देयरफॉर क्या हुआ, ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ए बाय विच टेस्ट, बाय SAS टेस्ट, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया, हम बोल रहे हैं कि ओ सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, देयरफॉर ओ सी विल बी इक्वल टू ओ ए, वाई, इट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतना पार्ट क्लियर। बट हमने क्या बोला था आपको, बट सेगमेंट ओ ए क्या है, ओ ए इज अ रेडियस, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, तो सेगमेंट ओ सी भी क्या हो जाएगा, ओ सी विल ऑल्सो बी रेडियस, मस्ट ऑल्सो बी अ रेडियस। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स लाइन एल जो है वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ए एंड सी। और हमने ऑलरेडी बोला क्या है, बट लाइन एल क्या है, इज अ टैंजेंट, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अगर लाइन एल टैंजेंट, और टैंजेंट का प्रॉपर्टी क्या है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, देयरफॉर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट। कहाँ करता है, खाली एक ही पॉइंट पर करता है। तो हमने जो अजम्पशन किया, आवर अजम्पशन क्या, कि लाइन एल जो है इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए इज रॉन्ग। इसके लिए क्या बोला, देयरफॉर लाइन एल जो है परपेंडिकुलर है रेडियस किसको, ओ ए। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ विल proceed to next theorem, that is tangent segment theorem, and if it is coming in your paper it will come for 2 marks, and it is very important theorem because इसके बाद की जो exercises है ये theorem based ही है, तो इसके लिए ये theorem बहुत important है, आपको ये theorem आना बहुत ज़रूरी है। So क्या है ये theorem में, now next theorem is tangent segment theorem। So क्या बोला है, tangent segment drawn from an external point, to a circle are congruent। इसका मतलब क्या है, अगर हमने एक सर्कल बनाया, बाहर कोई भी पॉइंट लिया हमने, और उसके पॉइंट्स के थ्रू हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वन टेंजेंट एंड दिस इज द अदर टेंजेंट। सो सेंटर इज ए, यहाँ आप P है, यहाँ Q है,
एंड दिस इज डी, और आपको ये ज्वाइन करना है, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, दैट मीन्स हमें बताना है कि डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू। आपको गिवन नहीं दिया है तो आपको गिवन वगैरह सब अपने से ही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ए, line DP and line DQ are tangents to the circle at points P and Q respectively, ठीक है। ये आपका गिवन हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट segment DP is congruent to segment DQ। देन इसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन दिस AP और AQ को जॉइन करना है। तो आप ये रेडियस हो जाएगा, और आपको पता है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है। तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट AP एंड सेगमेंट AQ। नाउ वी हैव प्रूफ में कैसे करेंगे। नाउ यू आर गेटिंग टू ट्रायंगल, PAD ट्रायंगल एंड QAD ट्रायंगल। ऐसे हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है। इन ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल QAD, सेगमेंट PA congruent to segment QA। Why they are congruent? Because they are radii of the same circle। दोनों क्या है, radii है of the same circle। Fine, this much is clear. Now segment AD, this segment AD is congruent to segment AD. Why? Because it is common side in both the triangle। So segment AD is congruent to segment AD। Why they are congruent? Because it is a common side in both the triangle। Now next, angle APD is congruent to angle AQD। Why it is congruent? It is 90 डिग्री, और ये हमने फर्स्ट थियरम में बताया, दैट इज टेंजेंट थियरम की रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QAD बाय विच टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ओके, तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को, हमने ये ट्रायंगल में जितने साइड्स थे, एक ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट होगा, दिस साइड इसको कॉन्ग्रुएंट, तो कौन सा साइड रह गया है, DP एंड DQ, यही तो हमें प्रूव करना है। तो दिस साइड इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। तो देयरफॉर सेगमेंट DP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DQ। रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles। Okay friend, hope you have understand this। तो नेक्स्ट जो थियरम से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।